हेलो बच्चों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सुपर 20 सीरीज। और इस सीरीज में हम क्या करेंगे, जो 12th का हमारा सिलेबस है उसमें हर चैप्टर से 20 न्यूमेरिकल्स के आसपास होंगे। इसमें 20 से थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, जो चैप्टर लेंथी होगा उसे हम दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। और जो थोड़ा छोटा चैप्टर होगा उसको हम एक पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे अभी फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं हमारे, और हम कोशिश करेंगे हर टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस करें, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल से लेकर एडवांस लेवल के जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी डिस्कस किए जाएंगे। और ये जो लेक्चर है वो सीबीएसई के लिए और जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए भी, ठीक है, इसमें हरियाणा बोर्ड वगैरह है, उन सभी के लिए जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंस होंगे। ठीक है, तो जैसे आज हमारा जो फर्स्ट टाइप है न्यूमेरिकल का, वो क्या होगा, न्यूमेरिकल ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। ठीक है, यहाँ जो एन है वो क्या होंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो एन है वो क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हमारा ये होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच इज बिगर, ए कूलम यानी जो 1 कूलम है, या फिर ए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी जो 1 कूलम है वो ज़्यादा है, या जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्ज है वो ज़्यादा है। ठीक है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, और उसी हिसाब से फिर ये बताएंगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस आते हैं। ठीक है, देखिए तो सोल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच मेक 1 कूलम। ठीक है, अब 1 कूलम ये तो है, ये क्या 10⁻⁻19 कूलम है। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, और 1 कूलम ये हो गया 1 कूलम। ठीक है, अब देखो 1 कूलम जो है वो क्या इससे ज़्यादा है। ठीक है ना, साफ साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या होगा, क्वांटाइजेशन से Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, तो यहां से n क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई ई। Q क्या होगा, 1 कूलम है ना, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो कूलम तो हमारा चार्ज की यूनिट है दोनों, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/1.6, यहाँ 10 कर देंगे हम, और ये हो जाएगा 10⁻18। ठीक है, अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा और ऊपर क्या हो जाएगा 100, यानी कि n आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर, ठीक है ना, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर, ठीक है ना, these electrons form 1 coulomb of charge, form 1 coulomb of charge, form 1 coulomb of charge। ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे। इसका मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो काफी बिगर यूनिट है। जब 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है ना वो मिलकर 1 कूलम बनाता है। ठीक है, तो 1 कूलम क्या है, एक बिगर यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, कहता है इफ ए बॉडी गिव आउट 10�9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दिए हमें कितने हैं, n इज इक्वल टू 10⁹। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड, इतने इलेक्ट्रॉन है ना हर सेकंड में निकल रहे हैं। ठीक है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए
टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम चार्ज के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो पहली बात तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, चार्ज नहीं दिया, इतने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं इतने टाइम में, यानी 1 सेकेंड में। ठीक है, इसका मतलब बॉडी के द्वारा कितना चार्ज बाहर निकल रहा है। द चार्ज गिवन आउट बाय द बॉडी, द चार्ज गिवन आउट बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। ठीक है ना, 1 सेकेंड में कितना चार्ज आएगा, एन ई। ठीक है ना, एन ई, एन क्या है 10⁻⁹ है, और ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यानी जो चार्ज की वैल्यू है वो आ जाएगी मल्टीप्लाई करके 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ठीक, अब देखिए यानी कि इतना चार्ज एमिट करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड का। ठीक है, इतना चार्ज एमिट करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड का। ठीक है, इसका मतलब द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज, द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, एंड दैट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, दैट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक, नाउ द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम का पूछा है ना, तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 और इंटू में 1 है कूलम। ठीक है, इंटू में 1 है कूलम, ये टाइम आ जाएगा। इसका मतलब जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 1 को इससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, ये आ गया टाइम सेकेंड में। अगर ईयर्स में हमें निकालना है तो क्या करेंगे, सेकेंड को किस में चेंज करेंगे, ईयर्स में चेंज करेंगे। तो 6.25 इंटू 10⁻⁹। ठीक है ना, ईयर को सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ईयर में कितने डेज होंगे, 365। ठीक है, और एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24 आवर। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे, 3600। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसे हम डिवाइड करके जब सोल्व करेंगे तो ये करीब करीब आता है 198.18 ईयर्स। ठीक है, यानी इतने साल लगेंगे 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने में उस बॉडी के द्वारा, अगर इस रेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 198.18 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह के और पूछे जाते हैं, मोल कंसेप्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर, और उस कप में कितना पानी है, 250 ग्राम का वाटर है। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 250 ग्राम में आखिर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे। ठीक है ना, 250 ग्राम में आखिर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, पहले हमें ये निकालना होगा। सब इसके लिए जो हमारा मोल कंसेप्ट है उसका यूज करेंगे हम। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले हम निकालेंगे द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन, ठीक है ना, H2 है ना, तो H2O का मोलर मास H2O। ठीक है, 16 और 2 18 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 ऑक्सीजन के लिए और 2 हाइड्रोजन के लिए। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा, एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। इतने मोलिक्यूल होंगे 18 ग्राम में। ठीक है, 18 ग्राम में। अब हमें किस में निकालने हैं, 250 ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 और डिवाइडेड बाय 18।
ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा कितने में है, 250 ग्राम में। तो 250 ग्राम में कितने होंगे, डेट इज 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 और इंटू में क्या आ जाएगा 250, ठीक है। इंटू में क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। और जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये आएंगे 8.36 इंटू 10⁻24, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल होंगे। अभी ये मॉलिक्यूल आए हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं आए, ठीक है ना। तो चार्ज के लिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि 250 ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, वो निकालने होंगे। ये तो है ना, आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब हमें ये देखना होगा कि जो ईच मॉलिक्यूल है, द ईच मॉलिक्यूल ऑफ H2O, जो हर एक मॉलिक्यूल है ना H2O का, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे। ईच मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे, H2O है ना, तो H2O ऑक्सीजन में कितने होंगे 8, हाइड्रोजन 2 है तो कितने हो जाएंगे 2, तो 8 + 2 यानी कितने आ जाएंगे 10, तो कितने होंगे 10 होंगे, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 10 है। हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं 8.36 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन 10 इंटू जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ठीक, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 10 हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, ये हैं, ठीक है ना। टोटल मॉलिक्यूल ये हैं। जब एक मॉलिक्यूल में 10 है तो इतने मॉलिक्यूल में क्या होगा, इसको 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है वो क्या आ जाएगा 8.36 इंटू 10⁻25, ठीक है। ये आ गया हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रेजेंट है जो एक कप ऑफ वाटर में, ठीक है। इसे हमने मान लिया n डैश, ठीक, इसे हमने मान लिया n डैश, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमें तो क्या चाहिए, चार्ज चाहिए भी, ठीक है। तो टोटल चार्ज, तो टोटल जो चार्ज है, टोटल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ठीक है। टोटल चार्ज प्रोटॉन्स के द्वारा या इलेक्ट्रॉन के द्वारा, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों की वैल्यू तो सेम होगी ना। तो वो क्या होगा n डैश इंटू ई। n डैश की वैल्यू क्या थी 8.36 इंटू 10⁻25 और इंटू में ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है। जब हम इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम, ठीक है। तो ये नेट चार्ज आ गया एक कप ऑफ वाटर के अंदर, और जो वाटर है जिसमें वो कितना था 250 ग्राम था, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब अगले जो क्वेश्चन है वो है कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज है हमारे पास, ठीक है। ये जैसे एक चार्ज है Q1, ये कोई दूसरा चार्ज है Q2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है R है। तो इन दोनों के बीच में एक कूलम फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 और Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर, ये फोर्स होता है, ये फॉर्मूला है हमारा। इसकी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है जो हमारा 1/4πε0, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब अगले जो हमारा टाइप है वो इसी के ऊपर है, कूलम्स लॉ के ऊपर, ठीक। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्ज, दोनों का चार्ज क्या है सेम है, ठीक है ना। वैल्यू नहीं दी हमें, फोर्स दिया है, ठीक है। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, जो हमारा पहला चार्ज है और जो दूसरा चार्ज है दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, ठीक है। और जो फोर्स है वो कितना है 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन,
ठीक है, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यानी जो आर है वो 5 एंगस्ट्रॉम है। देखो एंगस्ट्रॉम मतलब कुछ ऐसे है ना, और 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो आर क्या हो गया 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। बस पूछा क्या है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें, चार्ज नहीं, पहले हम चार्ज निकालेंगे उसके बाद क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज निकाल देंगे, ठीक है ना। पूछा ये कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग, एन निकालना है यानी, ठीक है, और एन तो तब आएगा जब हमारे पास क्या होगा क्यू होगा, ठीक। देखिए फिर तो फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ हमें दिया हुआ है 3.7 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है वो क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज दोनों क्या हैं सेम है, तो Q स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आर क्या है 5 इंटू 10⁻⁻10 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको, तो ये होगा 3.7 इंटू 10⁻⁻9 और ये 5 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9 और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है Q स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है Q स्क्वायर के बराबर है, ठीक। अब देखो, अब जब इसको सोल्व करेंगे इस पूरे की पूरी वैल्यू को, तो सोल्व करने के बाद जो Q है हमारा, जो चार्ज है, ठीक है, जो Q है वो क्या आएगा वो देखते हैं। पहले Q स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो जो Q स्क्वायर है, दिस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 10.28 इंटू 10⁻⁻38। तो यहाँ से जो Q है वो क्या आ जाएगा इसका रूट करने के बाद, और वो आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। कैलकुलेशन चेक करेंगे, ठीक है। तो ये Q आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज तो आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें तो क्या चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी N क्या होगा चार्ज बाय में E, ठीक है। तो N क्या आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो N है हमारा वो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो N क्या आ जाएगा 2, यानी जो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पूछा है ना आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, तो कितने जो इलेक्ट्रॉन है वो मिस होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे मिस होंगे। तो ए हमारा जो N है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, कूलम्स लॉ के ऊपर ही क्या है देखिए। कहते हैं फ्री पिथ बॉल, एक बॉल है, ठीक है, A, जिसका मास कितना है 8 ग्राम है, ठीक है। कैरी ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। जैसे ये है फर्स्ट हमारी जो बॉल है ना, ये जो बॉल दी गई है कुछ ऐसे, ये जो बॉल है, ठीक है, ये फर्स्ट हमारी ए बॉल है। इस बॉल का चार्ज दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है Q1 5 इंटू 10⁻8 कूलम, मास भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है इस बॉल के ना नीचे एक और बॉल रखी गई है। देखो what must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pitch ball, एक और बॉल है B जो इसके नीचे है, कितना नीचे है 5 सेंटीमीटर पहले वाली से, ठीक है ना, बिलो द फॉर्मर बॉल सो डैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी, ताकि जो ऊपर वाली बॉल है वो स्टेशनरी है। देखो इस कंसेप्ट को समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखो ये ऊपर वाली बॉल है, अब इसके ऊपर क्या लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है वो फोर्स M1 है, जी M इसका मास है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये बॉल कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, ठीक है ना। इसके कारण जो बॉल है वो क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी। अब कहता है कि जो बॉल है वो स्टेशनरी रहनी चाहिए, है ना, स्टेशनरी है बॉल, ठीक है। तो बॉल स्टेशनरी कब रहेगी, जब इस बॉल के नीचे
वाली जो बॉल है उसके ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव। कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, यानी ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, और स्टेशनरी कब होगा, जब ये जो फोर्स इस नीचे वाले चार्ज ने बी ने ए के ऊपर लगाया, ये फोर्स किसके बराबर हो, इस वेट के बराबर हो। ठीक है ना, यानी F इज इक्वल टू m1g हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो ऊपर वाली बॉल है वो क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। ठीक है ना, ये सिचुएशन होगी हमारी। सोल्व करते हैं। देखिए, तो क्या सिचुएशन है कि जो हमारा नीचे वाला फोर्स है m1g वो किसके बराबर होना चाहिए, F के। तो F विल बी इक्वल टू m1g। ठीक है, F क्या है, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाला चार्ज इंटू नीचे वाला चार्ज डिवाइड में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और इज इक्वल टू m और 1 एंड g। ठीक है, m1g आ जाएगा। ठीक, अब देखो जो हमें दिया हुआ वो देखते हैं। पहली बात तो जो मास है m1 वो कितना, 8 ग्राम है। तो 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, और जो पहले वाली बॉल है उसका चार्ज दिया हुआ है, डेट इज 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, अच्छा, और क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी जो r है 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है ना, मीटर में ले आए ना हम इसको। अब जो Q2 है वो हमें निकालना है। ठीक है, जो Q2 है ना नीचे वाली बॉल का, वो हमें निकालना है। तो सोल्व करते हैं इसको। देखिए, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, और फर्स्ट चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻8, सेकेंड चार्ज निकालना है, और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r क्या है, 5 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर। ठीक है, और मास क्या हो जाएगा वो देखते हैं। मास m1 क्या है, 8 इंटू 10⁻⁻3, और मल्टीप्लाई में g कितना है, 9.8। जब तक हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाए तो हमें क्या लेना होगा, 9.8 ही लेना होगा। ठीक है, तो मुझे तो Q2 चाहिए, तो Q2 निकालूंगा मैं। ठीक है, उधर क्या क्या बनेगा वो देखते हैं। तो 8 इंटू 9.8। ठीक है, 8 इंटू 9.8, और इंटू में 10⁻⁻3। अब ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, और जो टर्म्स ऊपर थी वो सारी नीचे आ जाएंगी, यानी 9 इंटू 10⁻9 और 5 इंटू 10⁻8। ठीक है, अब जो कैंसिल करना है वो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जो Q2 है, ये तो हमें क्लियर हो चुका ना, पॉजिटिव है। तो Q2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, और वो भी किसमें, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आएगा ना तभी तो ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और उसे नीचे आने नहीं देगा। ठीक है, तो जो चार्ज Q2 है वो क्या आ जाएगा, 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसमें क्या कहता है, कहते एक पार्टिकल है जिसका जो मास है वो क्या है, m है, और जो चार्ज है वो क्या है, -Q1 है, इज मूविंग अराउंड अनदर चार्ज +Q2। ठीक है, अलोंग ए सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है, r है। ठीक है, तो कहता है प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज -Q1 अबाउट +Q2 इज गिवन बाय। ठीक है, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक मान लो यहाँ चार्ज है +Q2। ठीक है, और इसके अराउंड एक दूसरा चार्ज है जो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, एक दूसरा चार्ज है, और जो चार्ज इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो कितना है, -Q1 है। ठीक है, और ये जो हमारा पाथ है, ये पाथ, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। देखिए, यह सिचुएशन ऐसी है, अब ये चार्ज प्लस है, ये चार्ज माइनस है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा,
हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना, जो कूलम फोर्स है अट्रैक्शन का फोर्स, और उसी फोर्स के कारण जो ये पार्टिकल है माइनस वाला वो इसके अराउंड रोटेट कर रहा है। और जब एक पार्टिकल दूसरे के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो वहां क्या आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। इसका मतलब अगर हम सोल्व करें, सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, या ऐसे लिखें द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two charges, between the two charges, the force of attraction between the two charges is equal to the centripetal force। बस यही कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद तो कैलकुलेशन है, सिर्फ यही कंसेप्ट है, इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब द कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब जो कूलम फोर्स है वो क्या होगा, जो हमारा कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो पहला चार्ज है इनटू में दूसरा चार्ज है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है एम वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो एक आर से ये जो पावर है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अब यहां से v स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। देन दिस v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, ये m आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ जो m था ये वाला ये वहां चला जाएगा, ठीक। तो जो v है वो आ जाएगा रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज और डिवाइडेड बाय एम आर, ठीक है। ये क्या आ गई, हमारी स्पीड आ गई, ठीक। लेकिन हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड निकालना है ना। हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देखो टाइम पीरियड पूछा गया है, ठीक है, तो इसको निकालते हैं। देखिए नाउ द टाइम पीरियड इज इक्वल टू यानी टी। अब टाइम पीरियड क्या होगा, जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया 2 पाई आर एक सर्कुलर पाथ में और डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और जो v की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, डिवाइड में होगी ना, तो ऊपर आने के बाद कुछ ऐसे हो जाएगी, ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम आर नीचे था ना, और डिवाइड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय Q1 Q2, ठीक है। अब देखो, अब ये जो 2 पाई आर है ये रूट से बाहर है, ठीक है ना, क्योंकि हमसे जो आंसर पूछा है ना वो कुछ इस तरह से है, देखो जो आंसर है वो कुछ ऐसा है, इसमें ये रूट के अंदर है सारे टर्म्स, ठीक है, तो रूट के अंदर सारे टर्म है, तो हमारी जो बाहर है ना उन्हें भी हम अंदर लेके जाएंगे। तो टी इज इक्वल टू, देखो 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, पाई को अंदर ले जाएंगे पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर को अंदर ले जाएंगे आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 को अंदर ले जाएंगे 4 इंटू 4 क्या होगा 16, ठीक है, तो ये हो गया 16। पाई को अंदर लेके जाएंगे तो पाई स्क्वायर, और ये पाई पहले है तो पाई का क्या हो जाएगा क्यूब, आर को अंदर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर और एक आर पहले है यानी आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब, और साथ में क्या है एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या है एम, और डिवाइडेड बाय Q1 और Q2, ठीक है, तो 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम और आर क्यूब, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, और यही हमसे पूछा गया था कि टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो ये आएगी, ठीक है। अब कंपेयर कर सकते हैं, यही वैल्यू हमसे पूछी गई थी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, फ्रिक्शन से रिलेटेड है और जेई मेन जून 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी आएंगे साथ साथ इसमें। तो 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड पार्टिकल ईच हैविंग ए मास ऑफ 10 ग्राम, ठीक है, हर पार्टिकल का मास 10 ग्राम है और चार्ज है 2.0 इंटू ए 10⁻⁻7 कूलम, आर प्लेस ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, एक टेबल पे रखा गया है इनको, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, एल है।
बिटवीन देम, ठीक है, सच दैट दे स्टे इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम रहेंगे। देखो दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा उनके बीच में, ठीक है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन है जैसे ये टेबल है, एक टेबल है और एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एल है, ठीक है। अब दोनों के बीच में सेम चार्ज है तो क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए। लेकिन ये क्या कहता है, इक्विलिब्रियम में है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इसे इक्वल करने के लिए कोई और फोर्स भी हो। वो फोर्स कौन सा होगा, वो स्टेटमेंट आगे बढ़ते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आ गया, बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारा फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे कौन काउंटर पार्ट कर रहा है, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है ना। कौन काउंटर पार्ट कर रहा है इसको, फ्रिक्शनल फोर्स काउंटर पार्ट कर रहा है, ठीक है। बस यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं ये तो सॉल्यूशन क्या कहता है। इसका मतलब दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होंगे, फॉर इक्विलिब्रियम of the charges, कब होंगे इक्विलिब्रियम में, जब इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अगर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो, ठीक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, कांस्टेंट इनटू दोनों चार्ज क्या है, बराबर है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है, एल दिया है। तो के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू और आर क्या, नॉर्मल रिएक्शन, और जो नॉर्मल रिएक्शन आर है वो क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रिक्शन से आती है बातें, जो +1 क्लास में था हमारे पास, ठीक है। तो यहां से म्यू आर की जगह क्या आ जाएगा, एम और जी, ठीक है। तो म्यू आर की जगह क्या आ जाएगा, एम और जी। हमें क्या पूछा है इसने, एल पूछा है, ठीक है। तो एल क्या आएगा, एल देखते हैं पहले, हम एल स्क्वायर की बात करते हैं। एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय, देखो ये एल स्क्वायर इधर चला जाएगा और म्यू एम जी डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय म्यू एम और जी, ठीक है। के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू एम जी, ये किसकी वैल्यू है, एल स्क्वायर की, ठीक है। तो यहां से अगर हम एल निकालें तो एल क्या आएगा इसका, रूट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा के क्यू, क्यू स्क्वायर का रूट हो जाएगा ना, तो ये तो बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो जो रूट के है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, रूट से बाहर आ जाएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, के अंदर रहेगा, डिवाइडेड बाय म्यू और एम और जी, और क्यू आ जाएगा रूट से बाहर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो जो एल है, दिस एल इज इक्वल टू, के क्या है, कांस्टेंट है हमारा 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना, और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है कितना, 0.25, और मास कितना है, 10 ग्राम, किलोग्राम में लेके जाएंगे, 10 इंटू 10⁻³ और जी क्या है, 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो जी है ना वो कितना यूज करें, 10 यूज करें, ठीक है। तो ये सारी बातें आ गई, ये रूट के अंदर है, और इनटू में जो रूट के बाहर है वो क्या है, चार्ज कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, ठीक है। देखो अब इसको सोल्व करना होगा, वैसे 9 का रूट 3 हो जाएगा और इसका जो है 0.05 हो जाएगा। तो जो L की वैल्यू है सोल्व करने के बाद वो आएगी 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और अगर इसको सेंटीमीटर में लिखें तो ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यार क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। यानी ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके बीच का कनेक्शन बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा लेंथी है, 2 पार्ट्स में है क्वेश्चन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है वो देखते हैं। कहता है 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पीयर, 2 स्पीयर है, एक ए है और एक बी है, हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। जब दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है, और चार्ज क्या है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ये तो सिंपल ये बताने का मतलब है कि पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, आल्सो कंपेयर दिस फोर्स, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो और उसे फिर कंपेयर करो विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। अगर हर एक का जो मास है हमारा वो कितना है 0.5 kg है। लेंथी क्वेश्चन है, पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पहले दिया क्या है हमें, आर दिया हुआ है, कितना आर है 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, उसके बाद चार्ज, दोनों का जो चार्ज है वो सेम है, कितना चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, और उसके बाद मास वाली बात है। ठीक है, वो तो बात की बात, पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा 1/4πε0, और दोनों चार्ज हैं सेम, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, और चार्ज क्या है 6.5 इंटू 10⁻⁷, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाई आर, आर का मतलब क्या है 50 इंटू 10⁻⁻², और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और कैलकुलेट करने के बाद ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा, यानी जो एफ ई है वो आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ठीक है, अब क्या कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे हम, अगर हर एक का जो मास है वो क्या है 0.5 kg है। ठीक है, देखिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू द मासेस और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और गुणा में दोनों का मास कितना है 0.5 kg है, तो 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर, आर हमारा डिस्टेंस क्या था 50 सेंटीमीटर, यानी 50 इंटू 10⁻² लिख दें, या फिर डायरेक्ट क्या लिख दो 0.50 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद वो आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ठीक, अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे काफ़ी कम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। एफ ई इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। देखे ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी पावर क्या है 10⁻⁻² है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 10⁻11 न्यूटन। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ठीक है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, और ये एयर में थी सारी सिचुएशन। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्पीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट, मतलब हर एक का चार्ज डबल हो जाए एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। ठीक है ना, अब यहां भी दो सिचुएशन है, एक डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और डिस्टेंस क्या हो जाए हाफ हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये है, और दूसरा है द 2 स्पीयर आर प्लेस्ड इन वाटर, और दूसरा क्या है कि दोनों स्पीयर को कहाँ रखा जाए वाटर में, यानी 2 पार्ट अभी इसमें भी है। ठीक है, तो देखिए
तो अब हम बात करते हैं बी की, और बी में भी कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या कहता है कि दोनों स्पीयर का जो चार्ज है वो डबल हो जाए, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो जो नया फोर्स है वो क्या होगा। देखिए, अब जो नया फोर्स है, न्यू फोर्स मैंने माना वो एफ डैश है, और एयर की बात हो रही है हमें, ठीक है, तो जो नया फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा कांस्टेंट है, और दोनों चार्जेस को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, दोनों चार्जेस को क्या कर देंगे हम, डबल कर देंगे। वो अलग बात है कि दोनों जो चार्ज हमें क्या दिए गए हैं, सेम दिए गए हैं। तो मैंने माना पहला जो चार्ज है वो भी डबल हो गया, और जो दूसरा चार्ज है वो भी डबल हो गया, और डिस्टेंस क्या हुआ है, हाफ, r/2 का स्केयर। ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा 4, और ये बाई में 2 का स्केयर होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 16 इंटू के क्यू स्केयर, और बाई में आर स्केयर। यानी अब जो फोर्स है ना वो पहले वाले का कितना हो गया, 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 16 इंटू वैल्यू क्या थी हमारी, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, 1.5 इंटू 10⁻² -2 न्यूटन। अब ये जो वैल्यू है सोल्व करने के बाद वो आएगी 0.24 न्यूटन। ठीक है, 0.24 न्यूटन, यानी जो फोर्स है ना पहले से वो 16 टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड पार्ट। ठीक, देखें सेकंड पार्ट क्या कहता है कि इन दोनों स्पीयर के बीच में नया फोर्स क्या होगा जब उसे एयर की बजाय वाटर में रख दें, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया वाटर का कितना है, 80 है। ठीक है, देखो इसके लिए क्या क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमारा वो देखो, एक टर्म आती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या होता है, FA यानी फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर, और डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एनी अदर मीडियम। अब यहां से मीडियम कौन है हमारा, वाटर है, तो FM FW हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू FA और डिवाइडेड बाय K, FA और डिवाइडेड बाय K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब FA कितना आया था हमारा, 1.5 इंटू 10⁻⁻², और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये जो फोर्स है वाटर के अंदर वो करीब करीब आएगा 1.875। ठीक है, 1.875 इंटू में 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना 3 पार्ट थे और एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 1.875 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, क्या कहता है देखो, कहता है सपोज द स्पीयर A एंड B इन प्रीवियस एग्जाम्पल हैव आइडेंटिकल साइज, साइज कहता है दोनों का क्या हो, सेम हो, और एक तीसरा स्पीयर भी है, थर्ड स्पीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। ठीक है, एक तीसरा स्पीयर और लिया, उसे पहले फर्स्ट के कॉन्टैक्ट में रखा गया, और उसके बाद देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड, उसके बाद सेकेंड के कॉन्टैक्ट में रखा गया। ठीक है, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और उसके बाद दोनों के ही कॉन्टैक्ट से हटा दिया। तो व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A एंड B। ठीक है, एक्चुअल में ये चार्जिंग बाय कंडक्शन के बेस के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, देखते हैं। तो सबसे पहले चार्ज कहता है वही है जो सेम है, जो हमारे दोनों स्पीयर हैं A और B। तो चार्ज ऑन स्पीयर, चार्ज ऑन स्पीयर A एंड B, तो दोनों का जो चार्ज है वो सेम दिया है, QA इज इक्वल टू QB, और दोनों का चार्ज कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये दोनों का चार्ज है। ठीक है, अब क्या कहता है, देखो ये मैंने माना पहला स्पीयर है, A है ये। ठीक है, ये पहला स्पीयर है। अब क्या किया हमने, एक और बॉडी ली C, जिसके ऊपर ना कोई चार्ज ही नहीं है, जिसका चार्ज क्या है, 0 है, QC कितना है, 0। अब हमने क्या किया, दोनों को टच करवा दिया,
देखो जैसे ही दोनों टच होंगे तो इनका दोनों का जो चार्ज है वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। अब सी पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, इसका मतलब ए के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो ए का जो चार्ज है क्यू ए, वो क्या बन जाएगा, जो पहले ए पे था उसका हाफ हो जाएगा, और जो सी है उसके ऊपर भी जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, जो ए के ऊपर था उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या हो गया, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअली में दोनों बराबर ही हैं, तो क्यू ए क्यू और क्यू बी दोनों को हम क्या मान लिया, क्यू मान लिया। ठीक है, तो ये ए बी लिखने की जो है ना हमारी मेहनत है वो नहीं होगी, तो इसे हम हटा देते हैं, तो सीधा हम क्या मान लेते हैं कि क्यू है वो चार्ज। ठीक है, ठीक, तो ये क्या आ गया, क्यू बाई 2 आ गया। अब देखिए आगे, ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब जो बी है, जो बी है ये बी, अब इसके साथ किसे रखा, सी को रखा। ठीक, बी पे चार्ज कितना है, क्यू है, बी पे चार्ज कितना है, क्यू है, और सी पे कितना है, क्यू बाई 2 है। अब क्या किया, इन दोनों को टच करवा दिया। ठीक है ना, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी। अब क्या होगा, इनका भी जो चार्ज है वो डिवाइड होगा ना। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद वो क्या होगा, क्यू प्लस क्यू बाई 2, मतलब अब जो बी है उसके ऊपर चार्ज कितना बचेगा, क्यू प्लस क्यू बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2, दोनों का चार्ज ऐड किया और उसको डिवाइड कर दिया, तो क्यू प्लस क्यू बाई 2 क्या होगा, यानी 3 क्यू बाई 2 और ये बाई में 2, तो 3 क्यू बाई 4 हो जाएगा। तो इसका चार्ज कितना आ गया, 3 क्यू बाई 4 आ गया। ठीक है, 3 क्यू बाई 4 आ जाएगा किसके ऊपर, बी के ऊपर। ठीक है, 3 क्यू बाई 4 किसके ऊपर आ गया, बी के ऊपर। तो सी के ऊपर भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, हाफ ऑफ डिवाइड होगा ना, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 3 क्यू बाई 4। अब देखो सिचुएशन क्या बनी, ए के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू बाई 2 है, ए के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू बाई 2 है, और बी के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 3 क्यू बाई 4 है। ठीक है, बी के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, 3 क्यू बाई 4 है, और सी के ऊपर जो चार्ज है वो भी कितना है, 3 क्यू बाई 4 है। ठीक है, अब हमारे पास ये चार्जेस आ गए। अब पूछा क्या गया वो देखते हैं। ठीक, अब पूछा है कि जो नया फोर्स ऑफ रिपल्शन है ए और बी के बीच में वो क्या होगा। ठीक है, नया फोर्स ऑफ रिपल्शन ए और बी के बीच में। ठीक है, अब ए का चार्ज कितना है, क्यू बाई 2 है ना, और बी का कितना है, 3 क्यू बाई 4, और डिस्टेंस क्या हो गया, आर। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर, जो मैं दिया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, उसकी वैल्यू रख के हम क्या कर लेंगे, टोटल जो फोर्स है वो निकाल देंगे। ठीक है, देखिए देखें, तो जो नया फोर्स है इस सिचुएशन में क्यू क्या होगा, जो कांस्टेंट है के, और पहले वाले का जो चार्ज है वो कितना बना, क्यू बाई 2 है ना, क्यू बाई 2, दूसरे का 3 क्यू बाई 4। ठीक है, क्यू बाई 2 और 3 क्यू बाई 4, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, तो ये वैल्यू बनी 3 बाई में 8 है ना, ये वैल्यू क्या बनेगी, 3 बाई में 8 इंटू के क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से उठेगी। ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन से ये वाली वैल्यू थी। ठीक, यही है ना वो 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में चेंजेस किए हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो फोर्स एफ है वो क्या आ जाएगा, 3 बाई में 8 इंटू में 1.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद ये जो फोर्स आएगा एफ, दिस इज अप्रोक्सीमेट 0.5625 इंटू 10⁻² न्यूटन। ठीक है, या फिर हम इसको अगर अप्रोक्सीमेट लिखें, देन दिस इज इक्वल टू 5.7 और ये हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से ना कई सारे पार्ट बना दिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से कई सारे पार्ट बना दिए। ठीक, तो आगे जो क्वेश्चन है वो होंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के ऊपर। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के ऊपर। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का मतलब है कि एक चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है, ठीक है,
एक चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या हो, 0 हो। ठीक, अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो जो सिचुएशन है, वो जो चार्जेस हैं वो किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन चार्जेस आर 0, देन दोज चार्जेस आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहते हैं 2 आइडेंटिकल चार्ज, हर एक की वैल्यू क्या है, q है, आर केप्ट एट ए डिस्टेंस r। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या r है, और एक थर्ड चार्ज q इज प्लेस ऑन द लाइन joining the above two charges। ठीक है, such that all the three charges are in equilibrium। देखो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हैं, और तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, तीनों चार्जेस के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, देन what is the magnitude, sign and position of the charge q। ठीक है, तो जो q चार्ज है ना जो बीच में रखा जाएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 चार्जेस हैं। ठीक है, एक हमने माना ये चार्ज है और दूसरा चार्ज हमने मान लिया ये है। ठीक है, और दोनों जो चार्जेस हैं इनकी जो वैल्यू है वो क्या है, कैपिटल Q है। तो ये भी कैपिटल Q है और ये भी क्या है, कैपिटल Q है। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस के जो बीच का डिस्टेंस है, ठीक, वो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कहता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं एक और तीसरा चार्ज रखा गया है। कहाँ रखा है हमें नहीं पता, उसकी पोजीशन क्या है, मान लिया हमने यहाँ रखा, और ये जो चार्ज है वो कितना है, स्मॉल q है। ठीक है, तो हमारे पास अब कितने चार्ज होंगे, 3। मैंने माना ये जो डिस्टेंस है इस वाले चार्ज का वो क्या है, x है। ठीक है, इस वाले चार्ज का डिस्टेंस क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। ठीक, ये सिचुएशन है। अब हमें ये बताना है कि जो x की वैल्यू है ये कितनी है, और ये जो स्मॉल q चार्ज है, ठीक है, ये जो स्मॉल q चार्ज है आखिर इसकी वैल्यू क्या होगी पूरे के पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने के लिए। ठीक है, सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिस्टेंस है हमारा, यानी x निकालने के लिए बात करते हैं। ठीक है, x निकालने के लिए हम कैसे सोल्व करेंगे, वो देखो जो बीच वाला चार्ज है जो हमने ये रखा है, कहाँ रखा हमें नहीं आइडिया, हमें सिर्फ ये आइडिया है कि ये जो है कहाँ है, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पे ही कहीं है। ठीक है, नाउ एज द चार्ज q is in equilibrium, as the charge q is in equilibrium। ठीक है, जो स्मॉल चार्ज q है कहते हैं इक्विलिब्रियम में। ऐसा कब होगा, जब इस छोटे वाले चार्ज के ऊपर इन दोनों के कारण जो फोर्स लगेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे। ठीक है ना, तो ऐसा कब पॉसिबल है, वे सो द नेट फोर्स ऑन Q विल बी 0। ठीक है, तो ये जो छोटा चार्ज है ना स्मॉल q, इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा। और ये कब पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल व्हेन ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज हमारा है A। ठीक है, और ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज हमारा माना C, और ये जो बीच वाला चार्ज है ये क्या माना B। ठीक है, दिस इज पॉसिबल व्हेन द फोर्सेस एक्ट ऑन B ड्यू टू A and C are equal and opposite। ठीक है, तो ऐसा तभी तो पॉसिबल होगा ना जब इन दोनों के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इक्वल और अपोजिट होगा। मान लो जो C वाला चार्ज है इसके कारण फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, मान लो जो C वाला चार्ज है उसके कारण इधर लग रहा है, तो ये वाले के कारण कहाँ लगना चाहिए, इधर लगना चाहिए। ठीक है ना, तो तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा। बाकी अभी Q का साइन क्या होगा ना, स्मॉल q प्लस या माइनस, वो भी आगे देखेंगे हम। ठीक है, फिलहाल हम मान रहे हैं कि प्लस या माइनस कुछ भी हो, दोनों के द्वारा फोर्स जो लगना चाहिए वो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। यानी A जितना फोर्स लगाएगा B के ऊपर,
सी भी उतना ही फोर्स लगाएगा बी के ऊपर, और दोनों के द्वारा लगाया फोर्स एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। इसका मतलब द फोर्स ड्यू टू ए इज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू सी। ठीक है, अब लगाइए फॉर्मूला के कैपिटल क्यू इनटू में स्मॉल क्यू और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू के अगेन कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू और डिवाइडेड, ये डिस्टेंस अगर एक्स है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आर माइनस एक्स। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो के से के कैंसिल, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल, तो क्या आया, देन दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो x आ जाएगा r माइनस एक्स, तो 2x आ जाएगा r, तो x क्या आ जाएगा r बाई 2। इसका मतलब ये जो स्मॉल चार्ज है ना वो कहाँ रखें हम, बिल्कुल इस लाइन के मिड में रखेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल लाइन के कहाँ रखेंगे, मिड में रखेंगे, तो जो पूरे का पूरा सिस्टम वो किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्मॉल चार्ज पे नेट फोर्स जीरो, नहीं, इसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, और कैपिटल क्यू पे भी जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो हमने एक सिचुएशन तो निकाल दी कि जो हमारा पोजीशन है, ठीक है ना, ये चीज़ हमारी आ गई, जो पोजीशन है स्मॉल चार्ज की वो क्या होगी, वो हमने निकाल दी, और वो पोजीशन क्या आएगी, r बाई 2 आएगी। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो चार्ज स्मॉल क्यू है, ठीक है, ये जो चार्ज स्मॉल क्यू है, अब कहते हैं इसका साइन क्या होगा वो देखना है। ठीक है, तो देखते हैं, ठीक है, साइन क्या होगा वो देखें। इसके लिए हम एक बार सिचुएशन को दोबारा क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो साइन है हमारा वो क्या होगा बीच वाले चार्ज का वो देखना है। सबसे पहले ये हो गया चार्ज, और ये हो गया दूसरा चार्ज, ये कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कहीं तो हम निकाल ही चुके, वैसे बिल्कुल बीच में है ये एग्जैक्ट, यहाँ पे ये चार्ज क्या है, स्मॉल क्यू है। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि जो स्मॉल क्यू है इसका साइन क्या होगा। ठीक है, देखो मान लो ये जो चार्ज है वो ए है। ठीक है, जो ये वाला चार्ज था इसको हमने क्या नाम दिया था, ए, इसे क्या नाम दिया था, बी, और इसे क्या नाम दिया था, सी। देखो अब हमें ये समझना है कि ये जो स्मॉल चार्ज है ना इसके ऊपर साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस। देखो ध्यान देना, अब ये जो कैपिटल क्यू है, अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, अब ये वाला जो चार्ज है सी वाला, वो इसे इस तरफ रिपेल करेगा। ठीक है, यानी जो सी वाला फोर्स है वो यहाँ लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो चार्ज जो सी वाला चार्ज है वो प्लस है और ए भी क्या है, प्लस है, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, इधर लगाएगा। अब देखो, अब इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे इन बाकी दोनों चार्ज के द्वारा, एक बी के द्वारा और एक सी के द्वारा, वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो। सोच के देखो, क्यू ने चार्ज लगाया बाहर की तरफ इस तरफ, अगर ये चार्ज प्लस का हो, जो बी वाला चार्ज है अगर ये प्लस का हो, तो ये भी फोर्स कहाँ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स तो क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हुई ही नहीं, इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो क्यू है वो उसके साइन कैसे होना चाहिए, माइनस का, क्योंकि जब क्यू पे माइनस साइन होगा तो ये माइनस वाला चार्ज इस प्लस वाले चार्ज ए के ऊपर कहाँ फोर्स लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। ठीक है, तो यहां जो फोर्स है वो कहां आ जाएगा, यहां आएगा, एफ बी। अब देखो, अब एफ सी और एफ बी क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है ना, अब एफ सी और एफ बी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और अब हम ये वाली चीज हटा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसे हटा देंगे। अब देखो, अब जब ये दोनों फोर्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे, तो ही जो नेट फोर्स है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। बस ये सिचुएशन है। ठीक है, तो फॉर द चार्ज Q to be in equilibrium, इक्विलिब्रियम में सिर्फ तब होगा when the charge on B इज नेगेटिव। ठीक है ना, जब जो चार्ज बी है वो क्या होगा, नेगेटिव, जिसका मतलब है माइनस क्यू। ठीक है,
तो साइन भी आ गया। अब और चीज हमें क्या निकालनी है, इस स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है कैपिटल क्यूज की फॉर्म में। देखो फिर अब क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, जो कैपिटल क्यू है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाले जो दोनों फोर्स हैं, एक कौन सा एफ सी और एक कौन सा है एफ बी, वो दोनों इक्वल अपोजिट हो जाएंगे बस। अब एफ सी निकाल दो, एफ सी क्या होगा के, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगा इस वाले चार्ज के कारण, ये है ना, सॉरी एफ सी वो है जो ए पे लगेगा सी वाले के कारण, ठीक है। तो के क्यू इंटू क्यू और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और एफ बी क्या होगा, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू और डिवाइडेड बाय आर बाय में 2 का स्क्वायर। अब देखो के कॉन्स्टेंट है, दोनों तरफ कैंसिल, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल। अब ये क्या बचा, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और क्यू, अब ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय 4। देखो मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड इस चार्ज का ये आ गया जो बीच में रखना है। अगर हम साइन की बात करें तो हमने अभी बात करी कि क्या होगा, ये माइनस होगा, तो साइन क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4, ठीक है, q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। तो ये सिचुएशन थी और इस तरह से ना आप इक्विलिब्रियम के सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दो बातें आती हैं इनमें, एक बात तो ये आती है कि जो चार्ज है, जो बीच वाला चार्ज है जहां हमें रखना है, ठीक है ना, इस चार्ज को रखेंगे कहाँ, उसके लिए हम सिचुएशन क्या करते हैं, जो चार्ज रखना है ना उसके ऊपर नेट फोर्स 0 निकाल देते हैं, ठीक है, और वो जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ठीक है। और अगर चार्ज की वैल्यू निकालनी हो तो चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे ओरिजिनल चार्जेस हैं, एज वाले चार्जेस, उनके ऊपर हम नेट फोर्स 0 कर देते हैं। इससे जो हमारा स्मॉल चार्ज जो हमने रखना है उसकी वैल्यू आ जाएगी जो हमारे दूसरे चार्जेस हैं उनकी फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस के लिए, और जो शॉर्ट्स हैं चैनल में हमारे उसमें दोनों ट्रिक मैंने बता रखी है, वहां देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखें आगे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए कहता है 2 फ्री पॉइंट चार्जेस, दो चार्ज हैं, एक है +4e और एक है +e, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, a है, ठीक है। तो वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज q बी प्लेस, ठीक है, बिटवीन देम सच दैट द एंटायर सिस्टम, पूरे का पूरा सिस्टम जो है किसमें हो, इक्विलिब्रियम में। वैसे ही क्वेश्चन है। दूसरी बात, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ q, फिर वही बात आ गई कि जो q है ना उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका साइन क्या होगा, ये बात बतानी है। एक चीज और ऐड कर दी इसमें, व्हाट ए टाइप ऑफ एन इक्विलिब्रियम विल इट बी, ये नया कंसेप्ट है। बाकी जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, ठीक। सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे दो चार्ज हैं, एक चार्ज क्या है +4e है और एक चार्ज क्या है e है, ठीक है। देखें तो यहां एक चार्ज है और यहां एक चार्ज है, ठीक है। तो ये जो दोनों चार्जेस हैं, ये वाला जो चार्ज है वो है +4e और ये वाला जो चार्ज है वो है e, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या माना हमने, a दिया हुआ है हमें, ठीक है, ठीक। अब क्या कहता है कि इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, यहाँ जो ये हमारा थर्ड चार्ज है वो कहाँ रखा है। एक्चुअली में ना दोनों चार्ज जब पॉजिटिव होते हैं या दोनों जब नेगेटिव होते हैं तो जो चार्ज है हमारा वो कहाँ आता है, इनके कहीं लाइन, दोनों चार्जों के बीच, इस लाइन में कहीं बीच में आता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। ये बात वो शॉर्ट वाले वीडियो में दी हुई है मैंने, वहाँ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ मैंने माना चार्ज क्या है +q। देखो फिर वही बात आ गई जो अभी हमने की थी कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका साइन हमें पता है ऑलरेडी कितना क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन के कंसेप्ट पे अब ये बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये माना मैंने x, तो ये कितना हो जाएगा a-, एक्चुअली में ना बस चार्जेस की वैल्यू बदली है, बाकी सिचुएशन क्या है सेम है। तो ये चार्ज क्या हो गया, a-x हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें एक तो चार्ज निकालना है और एक क्या निकालना है, वो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। एक चार्ज निकालना और एक क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। देखो तो पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज के लिए क्या करेंगे हम,
चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए या तो इस चार्ज के ऊपर या इसके ऊपर नेट फोर्स क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। इक्विलिब्रियम है ना, तो इसको मानो A, ठीक है, और इसको अगेन मान लो C, और इस बीच वाले को क्या मान लिया, B मान लिया। ठीक, नाउ फॉर द चार्ज प्लस 4E to be in equilibrium, for the charge plus 4E to be in equilibrium, the net force on it must be 0। ठीक है, यानी ये वाला जो चार्ज, आप सोच के देखो, ये चार्ज है, वो चार्ज किस चीज़ का है, प्लस का 4E है। ठीक है, अब इसके ऊपर C के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ठीक, इधर लगेगा। अब B क्या है, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो इसका फोर्स भी इसी तरफ हो जाएगा, सेम कंसेप्ट। तो ये नेगेटिव इसलिए लिया मैंने ताकि इसके ऊपर B के कारण जो फोर्स है वो इधर लगे, और अब ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट, क्योंकि तभी जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा। तो बस इसका मतलब द फोर्स ऑन A ड्यू टू C मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ठीक है, B ने जो फोर्स लगाया, अब वैल्यू K और इंटू 4E और इंटू E डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। ठीक है, और इधर आएंगे K 4E और स्मॉल q और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, x है ना, x का स्क्वायर। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है वो कैंसिल, ठीक है, और 4E से 4E कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, ये बचेगा E बाय में A स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय में x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो स्मॉल q है इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी q इज इक्वल टू q, ये निकालना ना, x के इधर चला जाएगा, तो q इज इक्वल टू E x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया भाई हमारा चार्ज q, जो q की वैल्यू है ना वो ये होनी चाहिए। ठीक, तभी जो सिस्टम हमारा वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, लेकिन अभी ये वैल्यू जो है x की फॉर्म में है, जो कि एक वेरिएबल है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, x होगा। देखो फिर वही बात आ गई, x निकालने के लिए मैं कौन सा चार्ज लूंगा, बीच वाला, और बीच वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। देखें, तो अगेन वही सिचुएशन दोबारा क्रिएट करते हैं हम, एक ये चार्ज है और एक यहाँ चार्ज है। ये चार्ज क्या है, प्लस 4E है, और ये चार्ज क्या है, प्लस E है ना। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस। ठीक है, ये जो चार्ज है ये तो मुझे पता लग गया कि ये माइनस का क्यू है। ठीक है, माइनस क्यू है। अब ये जो डिस्टेंस है मैंने क्या माना था, x माना, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो, अब ये प्लस वाला चार्ज जो है इसे इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसे हमने क्या नाम दिया था, FA पहले ने लगाया, ये भी प्लस है तो ये भी इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा, FC नाम दिया था इसको हमने। ठीक है, तो A और C को हम उठा के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो देखो, फॉर चार्ज माइनस Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, the net force on it will be 0। ठीक है, द नेट फोर्स ऑन इट विल बी 0। और ऐसा कब होगा, जब ये दोनों फोर्स जो हैं FA और FC एक दूसरे की इक्वल अपोजिट हो। अब FA क्या है, कि कैपिटल Q इंटू स्मॉल q और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर।
ठीक है, सॉरी इस बार चार्ज की वैल्यू है ना 4e है, ये कैपिटल क्यों नहीं है, ठीक है। इस बार जो चार्ज है वो क्या है 4e है, ठीक, ये वाला जो चार्ज है, ठीक है। तो 4e रखेंगे हम इसकी जगह, देखिए तो ये हो जाएगा 4e इज इक्वल टू के, वो वाला चार्ज कितना था e इंटू क्यू, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा a माइनस एक्स, और इसका स्केयर, ये चार्ज था ना, ये रहा, ये प्लस ही है और ये क्या है प्लस का 4e है, ठीक है। अब देखो के से के क्या हो जाएगा कैंसिल, ई से ई भी कैंसिल, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू भी कैंसिल, तो ये क्या बचा, ये बचेगा 4 बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस एक्स का स्केयर। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बाई एक्स और दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। दोनों तरफ स्केयर हो जाएगा ना, तो मैंने स्केयर को हटा दिया और दोनों को बराबर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सोल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, तो 2a इज इक्वल टू 3x, तो x आ जाएगा 2a बाई 3, ठीक है। इसका मतलब इस पोजीशन पे चार्ज को रखना होगा, ठीक है, इसका मतलब इस पोजीशन के ऊपर चार्ज को रखना होगा जो हमारा q चार्ज है, ठीक है। अब देखो इस x का यूज करके हम इस q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो q मस्ट बी e बाय में a स्केयर, और क्या है ये जो x है 2a बाई 3 है ना, तो 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4, और a का क्या हो जाएगा a स्केयर, और 3 का क्या हो जाएगा 9, 4a स्केयर बाई 9, a स्केयर से a स्केयर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 बाई 9e, तो दिस q मस्ट बी 4 बाई 9e, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, क्योंकि जब माइनस होगा तो ही जो सिस्टम हमारा है वो किस में होगा इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो q मस्ट बी माइनस 4 बाई 9e आ जाएगा, ठीक है, तो ये होगा। अच्छा एक बात और पूछिए इस क्वेश्चन में, वो क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ एन इक्विलिब्रियम विल इट बी, ठीक है ना, ये किस तरह का इक्विलिब्रियम है, इस कंसेप्ट को और समझते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हमें ये चेक करना हो ना कि किस तरह का इक्विलिब्रियम है, तो क्या मतलब इस बात का वो समझते हैं। देखो एक चार्ज हमारा यहां था, एक चार्ज यहां था, ये चार्ज क्या है प्लस 4e है, और ये चार्ज क्या है प्लस e है, ठीक है। और यहां वाला जो चार्ज है हमारा वो कितना है, वो माइनस का q है, ध्यान दीजिएगा माइनस का q है, ठीक है। अब मुझे इक्विलिब्रियम चेक करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लो मैंने इस चार्ज को थोड़ा डिस्टर्ब किया और यहां से मैं इस चार्ज को थोड़ा इधर ले आया, इधर ले आया। अब ये चार्ज मान लो यहां ले आया हम इस पॉइंट पे, जो माइनस वाला क्यू है, ठीक है ना, यहां ले आया। अब इससे क्या होगा, इस प्लस 4e वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या होगा, कम हो गया। पहले तो ये डिस्टेंस क्या था, इतना था, है ना, अब सिर्फ ये रह गया, ठीक है। तो अब इसका जो डिस्टेंस है इस चार्ज से वो क्या हो गया, कम हो गया। डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो फोर्स है वो क्या होता है 1 बाय में डिस्टेंस का स्केयर, ठीक है। मतलब अब ये जो प्लस का 4e है, जो प्लस का 4e है, जितना फोर्स ये पहले इसके ऊपर लगा रहा था जब ये इस पोजीशन पे था, अब इसके ऊपर वो ज्यादा फोर्स लगाएगा जब ये इस पोजीशन पे है। इसका मतलब मैंने इसको डिस्टर्ब करके इधर ले गया, अब ये चार्ज इसको और अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब इस चार्ज को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने नहीं देगा। और जब ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आने देगा ना, तो डेट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, डेट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या करेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैंने इस चार्ज को डिस्टर्ब किया, यहां पहुंचाया, यहां पहुंचने से क्या हुआ, डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस अगर कम हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फोर्स अगर ज्यादा होगा पहले से ज्यादा लगेगा, तो मतलब अब इस चार्ज को वापस इधर आने नहीं देगा, अपनी तरफ ही खींच लेगा, और अपनी तरफ खींच लेगा, इसका मतलब वो जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल कब होता, जब मान लो ये फोर्स कुछ ऐसे लगता कि ये जो चार्ज है वापस अपनी इस पोजीशन की तरफ आ जाता, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्या कहते हैं, कहते हैं चार्ज है कैपिटल Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्जेस ऑन द 2 ऑब्जेक्ट so that the force between
द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम, ठीक है। मतलब एक चार्ज है कैपिटल क्यू, उस चार्ज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इस तरह से डिवाइड किया गया है ताकि जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने माना जो कैपिटल क्यू चार्ज था, ठीक है, एक चार्ज अब माना मैंने ये हो गया और दूसरी बॉडी ये होगी। टोटल चार्ज क्या था, क्यू था। मैंने माना इसे दे दिया चार्ज स्मॉल क्यू, तो इसके ऊपर कितना बचेगा, क्यू माइनस क्यू, है ना। अब दो बॉडी होगी और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है। ये सिचुएशन है। तो मैंने माना भाई द चार्ज गिवन टू द बॉडीज, द चार्ज गिवन टू बॉडीज आर क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, ठीक है, सच दैट द फोर्स विल बी मैक्सिमम। इस तरह से कि जो फोर्स है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। अब देखो तो फोर्स क्या होगा, पहले वो देखते हैं। फोर्स क्या होगा, जो हमारा कांस्टेंट है के या 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और जो हमारा एक चार्ज है वो क्या है, स्मॉल क्यू है, दूसरा क्या है, क्यू माइनस क्यू है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर है, ठीक है। अब कहता है फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, फॉर एफ टू बी मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम कब होगा, जब इस एफ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, स्मॉल चार्ज आएगा, क्योंकि जो स्मॉल चार्ज है वो डिवाइड माना हमने, टोटल चार्ज क्यू तो क्या कांस्टेंट है, जो क्यू है उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता भी क्या वैल्यू है, वो भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, ठीक है, कि जो फोर्स है वो मैक्सिमम कब होगा, जब उस फोर्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो बस अब इस एफ की यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो इसका मतलब डी बाय में डी क्यू, और फोर्स क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखो अब जो हमारे वेरिएबल होंगे ना वो तो बाहर आ जाएंगे डिफरेंशिएशन से। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ क्यू वाली टर्म अंदर रहेंगी जिसमें स्मॉल क्यू होगा, बाकी सारी क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, तो जो टर्म बाहर आएंगी वो लिखते हैं। सबसे पहले 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दूसरी टर्म क्या आएगी 1/r स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद d बाय में डी क्यू, ठीक है, और अंदर क्या रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा वो q इंटू दिस माइनस q स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो गया ये कुछ ऐसे, ये था, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक। तो ये आ गया मल्टीप्लाई के बाद। अब देखो अब ये जो टर्म है ना ये तो उधर चली जाएगी 0 की तरफ, 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ डिफरेंशिएशन क्या होगा, q तो कांस्टेंट है, और स्मॉल q का क्या हो गया 1, और q स्क्वायर का क्या होता है 2q, डिफरेंशिएशन जरूर आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब तो ये आ गया कैपिटल Q इज इक्वल टू 2q, तो जो स्मॉल q की वैल्यू है, ठीक है ना, स्मॉल q क्या आ जाएगा q/2, ठीक है। इसका मतलब जो टोटल चार्ज कैपिटल Q है ना उसे हमें दोनों बॉडीज में, दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें हाफ डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर हम हाफ डिवाइड करेंगे तो उस केस में जो फोर्स है दैट विल बी मैक्सिमम, ठीक है, फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो उस केस में जो फोर्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अभी हम इस चैप्टर के लिए एक पार्ट और लेके आएंगे जिसमें करीब 10-15 न्यूमेरिकल और होंगे, ठीक है। फिर जाके जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड वो कंप्लीट होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।